बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैं पिछले 2-3 लेक्चर से ये नोट कर रहा हूँ कि व्यूज़ जो है वो आप बिल्कुल नहीं कर रहे लेक्चर को। अब आई डोंट नो कि इंटरनेट का मसला है या क्या है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके मैसेज जो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं तो फिर उधर भी जो है वो आने चाहिए व्यूज़ के ऊपर। तो लिहाजा व्यूज़ जो कंप्लीट किया करें। और ये जो चैप्टर आजकल हम पढ़ रहे हैं ये इम्तानी नुक्ता निगाह से इसलिए आम है कि इसके अंदर से एमसीक्यूज जो है वो 2 से 3 एमसीक्यूज जो है वो अक्सर आए हुए होते हैं। तो पेपर के अंदर एक एक जो नंबर है वो कीमती होता है। तो लिहाजा लेक्चर को शुरू से आखिर तक जो है वो पूरा जो है वो सुना करें। और इसके अलावा भी आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है आने वाली जो आपकी लाइफ है यूनिवर्सिटी में भी जब आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी वायरसेस से और सिक्योरिटी थ्रेट से आपका जो है वो पाला पड़ेगा। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्क्रीन को फुल मोड में ले जाता हूँ। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द वायरसेस। हमने ये देख लिया कि वायरस क्या है, वायरस आपके कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है, और फिर कौन कौन से वायरसेस हैं इस वक्त दुनिया में, क्योंकि जब आप उनका पता होगा तो आप उसकी एंटीडोज जो है वो ले सकेंगे। तो टाइप्स ऑफ द वायरस, फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द वायरसेस। तो ये तकरीबन 4 से 5 किस्म के वायरसेस उसने यहाँ पे गिनवाए हैं। इसमें सबसे पहला जो वायरस है वो है बूट सेक्टर वायरस। अब सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सेक्टर क्या होता है। स्टूडेंट, हार्ड डिस्क जो होती है उसको छोटे छोटे सेक्टर, यानी जैसे आपके पास एक गोल केक हो सालगिरह का, उसको जब आप काटते हैं तो कौन शक्ल में, तो इसी तरह हार्ड डिस्क को लॉजिकली तो कौन में इस तरह जो काटें तो उस हिस्से को कहते हैं सेक्टर्स। और पूरी हार्ड डिस्क के प्लाटर के ऊपर गोल गोल दायरे बनते हैं जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं। अब ये सेक्टर्स जो हैं बेसिकली आपका डेटा जो है वो इन्हीं के अंदर ही जो है वो जाके लोड होता है। अब इन तमाम सेक्टर्स में जो पहला सेक्टर होता है उसको कहते हैं MBR, मास्टर बूट। एम बी एस कहते हैं, MBR मास्टर बूट सेक्टर उसको कहा जाता है। ठीक है जी। यानी आपके पहला जो है जो सेक्टर बनता है हार्ड डिस्क का, उसके अंदर आपके वो इंफॉर्मेशन लोड होती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो किस तरह लोड होगा। ठीक है जी। अब ये वायरस जो बेसिकली उस जगह अटैक करता है। अब ये देख लें कि अगर उस जगह पे ये अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, आपकी विंडो ही लोड नहीं हो सकेगी, तो दूसरी किस्म में आपकी पूरी हार्ड डिस्क के सेक्टर्स भी जो खराब हो जाएंगे। ठीक है जी। तो वी नो दैट द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ये अभी मैंने आपको बता दिया कि ट्रैक्स और सेक्टर्स में जो है वो हार्ड डिस्क को डिवाइड किया जाता है। द डिस्क ऑन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन लोडेड has a special program in it. First sector is called boot sector, या इसको मास्टर बूट सेक्टर कहते हैं, MBS मास्टर बूट सेक्टर भी कहा जाता है। ये तमाम सेक्टर्स में पहला सेक्टर होता है जिसमें आपके तमाम डिटेल होती है कि आपकी विंडो किस तरह जो है वो लोड होगी। When the computer is turned on, the program in the boot sector is automatically loaded into the memory. Memory उस दिन भी आपको बताया था, इसको कहते हैं रैम को। यानी जो ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मास्टर बूट में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी रैम के अंदर आ जाएगी, और वहां से क्या होगा, वो प्रोग्राम क्या करेगा, दिस प्रोग्राम देन लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी आफ्टर परफॉर्मिंग द सम इनिशियल टास्क। देन वो प्रोग्राम जो कि मास्टर बूट सेक्टर से रैम में आया वो फिर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज की फाइलों को वहां पे लेके आएगा। द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाइज द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर is loaded into memory whenever the computer is turned on. The virus is attached. अब ये वायरस अपने आप को किसके साथ अटैच करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइलों के साथ, जिनमें .exe, .com, .dll ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइलें होती हैं विंडो को लोड करने के दौरान। When the user use the executable files, the virus attached with these files is also activated, and then it's infected other files and also perform destructive commands and destroy the data files on. यानी ये क्या करेगा, आपके पूरे इनिशियलाइजेशन के निज़ाम को जो है वो हिला के रख देगा। आपकी विंडो जो है वो लोड ही नहीं हो सकेगी, क्योंकि मास्टर बूट सेक्टर जब करप्ट हो जाएगा तो उसमें आने वाली फाइलें जब करप्ट हो जाएंगी तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं कर पाएंगी। तो आ गया जी चेरनोबिल वायरस। चेरनोबिल, इसकी मैंने कुछ हिंट आपको गुज़श्ता लेक्चर में दिया था। चेरनोबिल एक एटमी रिएक्टर था रशिया के अंदर, जो पहले सोवियत यूनियन होता था। वहां पे एटॉमिक रिएक्टर एक खास डेट को तबाह हुआ था, उसकी नाम पे रशियंस ने ये वायरस जो बनाया था, चेरनोबिल वायरस। द फेमस चेरनोबिल वायरस डिलीट ऑल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स एंड आल्सो पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क, हेंस यूजिंग ए मेजर लॉस ऑफ डेटा। यानी ये दो तरह के काम करता था। एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइलें हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, सबको डिलीट कर देता था।
या इसका सबसे खतरनाक जो अमल होता था वो होता था कि पूरी हार्ड डिस्क की पार्टीशन को हिला देना, यानी आपके कंप्यूटर में सी डी ड्राइव बनी हुई है, वो दोनों को हिला के उनको ज़ाया कर देगा। तो जब वो हिल जाएंगी तो ज़ाहिर है उनके अंदर पड़ा हुआ डाटा भी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी लॉजिक बम। ठीक है जी, लॉजिक बम ये वायरस का नाम इसलिए रखा गया है कि ये बम जो है वो टिक टिक सुई की घड़ी की तरह काम करता है। ठीक है जी, और ये क्या करता है, लॉजिक बम इज ए वायरस एक्टिवेट व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मीट सच एज ओपनिंग ए फाइल और व्हेन सर्टेन डेट एंड टाइम अकर्स। ये वायरस जो है तब चलता है जब आपका कोई सर्टेन कंडीशन होगी कि फलां फाइल को जब आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे या कोई सर्टेन टाइम और डेट आ जाएगा, जैसे हम कहते हैं जी 5 फरवरी को दिन 12 बजे। ठीक है जी, तो क्या होता है जी, लॉजिक बम डिफर फ्रॉम अदर वायरसेस इन दैट दे आर सेट टू गो ऑफ ऑन ए सर्टेन डेट एंड टाइम। जो ऊपर वाले वायरस हैं ये तो आप क्या होगा कि जिन फाइलों के साथ ये अटैच है उन पे आप क्लिक करेंगे तो ये चल पड़ेंगे, लेकिन लॉजिक बम में क्या होगा कि कोई फाइल इस तारीख को इतने बजे जब खोली जाएगी तो देन ये होगा कि disgruntled programmer or a defense contractor creates a bomb in a program that was supposed to go off 2 months after he left। अब यहाँ पे ये चीज आप जो ध्यान में रखें कि इट इज आल्सो कॉल्ड टाइम बॉम्ब, इसको टाइम बॉम्ब भी कहते हैं, और इसका मशहूर एक वायरस है इस कैटेगरी का, उसका नाम नोट कर लें जी, माइकल एंजलो, MICHELANGELO। माइकल एंजलो एक वायरस है कंप्यूटर फील्ड के अंदर जो कि इस कैटेगरी में जो है वो लाई करता है। ठीक है जी, अब ये क्या करता है, इट डिस्ट्रॉय डेटा ऑन द हार्ड डिस्क ऑन द March 6। जो माइकल एंजलो मैंने आपको बताया है वायरस जो कि लॉजिक बम की तरह का वायरस है, ये 6 मार्च को जब आप अगर आप उस दिन 6 मार्च को अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये आपकी हार्ड डिस्क को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये जो दो वायरसेस हैं ये आजकल भी बहुत अहम है। एक है ट्रोजन हॉर्स, जो लोग रेगुलर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर की फील्ड से वाकिफ हैं वो इस वायरस से अच्छी तरह जो है वो वाकिफ हैं कि ये किस तरह काम करता है। ट्रोजन हॉर्स हाइड्स इटसेल्फ एज ए यूजफुल प्रोग्राम। ये क्या करता है, ये सामने नजर नहीं आता। ठीक है जी, ट्रोजन हॉर्स कवर्डली प्लेस इलीगल। ठीक है जी, यानी अपने ऊपर ये कवर चढ़ा लेता है कि ये कोई जो है वो यूजफुल प्रोग्राम। इट कंटेन्स हिडन इंस्ट्रक्शन टू अरेज डेटा एंड कॉज अदर डैमेज। ये भी क्या करता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है, इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग हुई भी है कि आपने डेटा को अरेज करना है और डैमेज जो है वो करना है। ठीक है जी, अब ये क्या करता है, ये उस वक्त एक्टिवेट होता है जब कोई यूजफुल प्रोग्राम आप चला रहे होते हैं तो ये उसके मिडल में जाते हैं। जरा आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, आपको तो नहीं पता कि जब ये इस स्टेज पे पहुंचेगी तो पीछे ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी, सो लिहाजा जो है ये अपने आप को उन प्रोग्राम के साथ जोड़ के रखता है ये वायरस, कि जहां पे ये देखता है कि रेगुलर जो है वो कुछ ना कुछ हो रहा है, कि ये प्रोग्राम रेगुलर यूज हो रहा है, वहां पे ये अपने आप को उसके साथ जो है वो जोड़ के रखता है। ठीक है जी, अब इसकी ये मिसाल, एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रोजन हॉर्स इज फॉर्मेट सी। ये नोट कर लें कि जिस तरह लॉजिक बम की मिसाल मैंने आपको दी है माइकल एंजलो, और यहाँ पे इसकी मिसाल क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन हॉर्स इज फॉर्मेट सी वायरस। आ गया जी रेडलफ। रेडलफ वायरस इज ए पोलीमॉर्फिक वायरस। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से पूछ सकता है कि कौन सा वायरस पोलीमॉर्फिक वायरस है। तो रेडलफ वायरस इज ए पोलीमॉर्फिक वायरस, और ये किस में लिखा जाता है, विजुअल बेसिक। स्टूडेंट जैसे C++, जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी तरह विजुअल बेसिक भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका कोड उसके अंदर लिखा गया। ठीक है जी, दिस वायरस रिलाइज ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट्स। ठीक है जी, ये किसके ऊपर रिलाई करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट्स। ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके ग्राफिक्स की चीजों को चलाते हैं, जैसे वीडियो गेम वगैरह हो गया या फोटोशॉप हो गया। इस तरह की चीजें चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का ये समझ लें एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल जो है वो होना चाहिए। ठीक है जी, अब ये अपने आप को, ये वायरस अपने आप को कहाँ छुपा के रखता है, ठीक है, ये अपने आप को छुपा के रखता है फोल्डर डॉट HTT के अंदर। ठीक है जी, ये विंडो की एक फैसिलिटी है जिसके जरिए आप नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, फोल्डर डॉट HTT कह लें वो कमांड है जिसकी मदद से हम नया फोल्डर जो है वो बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्टिव एक्स डेस्कटॉप फीचर है। ये अपने आप को इस कमांड के अंदर छुपा के रखता है रेडलर। ठीक है जी, तो ये इसकी दो तीन चीजें आपने याद रखनी। अब कुछ दो लाइनें उसने आगे और लिखी हुई हैं। सम वायरसेस में मेक अननोटिसेबल चेंजेस hence corrupting the data being used and some viruses may even make data
अनयूजेबल। कुछ जो है वो प्रोग्राम चलता रहता है, पीछे इन्फेक्शन अपनी करते रहते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि वो एकदम से डाटा को अनयूजेबल ही जो बना देता है। ए वायरस प्रोग्राम में डिटेक्ट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपके कंप्यूटर से आपके पासवर्ड और आपके क्रेडिट कार्ड नंबर और उनका सिक्योरिटी कार्ड नंबर जो है वो उठा के, तो जिसने वो वायरस भेजा है उस तक वो चीजें जो है वो पहुंचा देते हैं। वायरस में डिटेक्ट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड और सेंसिटिव डेटा एंड सेंड इट टू सम अदर यूजर ऑन द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, a virus program may read the pin code and credit card number entered by the user and then send this information to another user जिसने वो वायरस आपके कंप्यूटर पे भेजा है। यानी आप अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वहां पे आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला और आपने अपना पासवर्ड डाला, तो वो वायरस ऑटोमेटिकली ये चीजें उठा के पीछे अपने सेंडर को जो है वो भेज देगा जिसने वायरस आप तक जो है वो पहुंचाया है। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग ए वायरस कैन डू इज दैट इट इज मे मेक्स रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू द यूजर। यानी आपके प्रिंटर की फाइल को करप्ट कर देगा। अब प्रिंटर आपके पास जो है पड़ा हुआ है लेकिन किसी काम का तो नहीं है, स्विच में जाके स्विच की वर्किंग को खत्म कर देगा, आपके कंप्यूटर आपस में डाटा शेयरिंग नहीं जो कर सकेंगे। सो स्टूडेंट, ये हमने देखा आज के लेक्चर में कि वायरस कितने टाइप्स के होते हैं। इम्तानी नुक्ता निगाह से जो है वो बूट सेक्टर किन फाइलों के साथ अपने आप को अटैच करता है, चेरनोबिल वायरस किसके नाम पे बना है, लॉजिक बम की मिसाल माइकल एंजेलो है और वो 6 मार्च पे चलता है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये अपने आप को यूजफुल प्रोग्राम के तौर पर छुपा के रखता है और इसका मशहूर जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, फॉर्मेट सी। रेडलफ एक जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है, ठीक है जी, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट्स के साथ अटैच है और ये अपने आप को फोल्डर डॉट एचटीटी के साथ अटैच करता है। वायरस आपके पासवर्ड्स, पिन कोड्स और इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाता है जिसने वायरस आपके कंप्यूटर तक जो है वो पहुंचाया। तो स्टूडेंट, होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लेक्चर को जो है वो पूरा सुना करें क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इम्तानी नुक्ता निगाह से भी और आगे यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।